हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 9 होगा और इस अध्याय का नाम होगा हमारी नींद, जिसके वीरेंद्र डांगवाल। और यदि इसके जन्म की बात करूं 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और भी इसके बारे में विशेष लिख रखे हैं। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। यदि हम लोग बात करें चैप्टर का तो ये अध्याय जो होगा काव्य खंड ये 9 होगा और यदि अध्याय की बात करूं तो ये हमारी नींद होगा। और लेखक की यदि हम लोग बात करें तो लेखक का नाम वीरेंद्र डांगवाल है और इसका जन्म की यदि हम बात करूं तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। यदि इसके जन्म स्थान की बात करूं तो कीर्तनगर टिहरी गढ़वाल, जो कि कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और इसके निधन की बात करूं तो यह जो है 68 वर्ष की उम्र में ये 28 सितंबर 2015 में इसका निधन हो जाता है। ठीक है। और देखिए इसके यदि हम लोग शिक्षा की बात करो, प्रारंभिक शिक्षा का, तो देखिए मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, कानपुर हो गया और उसके बाद बरेली हो गया, नैनीताल हो गया, ये कई जगह मतलब ये सफर किए थे और जहां जहां भी रुका वहां पर ये पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए इसकी यदि हम लोग उच्च शिक्षा की बात करूं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और डीएलएड की उपाधि भी इसको मिला था आधुनिक हिंदी कविता के ये मिथकों में और प्रतीकों पर। बात करूं इसके जीवन की मुख्य उपलब्धियों का तो देखिए 1971 से ये बरेली कॉलेज में ये अध्यापन का इन्होंने काम किया। अब देखिए हिंदी और अंग्रेजी में ये पत्रकारिता भी करते ही रहे और इलाहाबाद से इन्होंने प्रकाशित एक अमृत प्रभात में ये घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन इन्होंने किया। और यदि इसकी दैनिक की बात करूं तो अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी ये रहे थे। कौन? तो वीरेंद्र डांगवाल। यदि इसके सम्मान की बात करूं तो यह देखिए दुष्ट चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर इन्होंने साहित्य अकादमी का इन्हें पुरस्कार मिला था और इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति का भी इन्हें पुरस्कार मिला था और श्रीकांत वर्मा स्मृति इसको पुरस्कार मिला था और कविता के लिए ये शमशेर सम्मान भी इसको मिला था। ठीक है, तो उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए, क्यों आदि किया जाता है इसको, मतलब इन चीजों को पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा मिलता है। देखिए यथार्थ को देखने का अलग और बुनियादी दृष्टिकोण मिलता है और उसके बाद हास्य के समाज की व्याथा को प्रमुखता से चित्रण कर और जनवादी बदलाव की मूल प्रतिज्ञा और कविता के जरिए समाज की उपेक्षित और उलझन आवाजों की मंच देना, मतलब इनके माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिलता है। अब देखिए महत्वपूर्ण यदि इसकी रचनाएं की बात करूं तो देखिए कविता संग्रह पहले लेते हैं, इसी दुनिया में जो कि दुष्ट चक्र सृष्टा। और देखिए अनुवाद की यदि बात करूं तुर्की के महाकवि जिसका नाम था नाजिम हिकमती की कविताओं के अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में तथा पाब्लो नेरुटा, वतोरलता ब्रोक्त और वास्को पोपा, मीरो स्थलवा, होलुब तदे उस रजेविच आदि को कविताओं का इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। देखिए स्तंभ लेख की बात करूं तो घूमता आईना जो कि ये अमृत प्रभात में मिला और आदिवासी लोक कविताओं का भी इन्होंने अनुवाद किया था। और ये था लेखक परिचय। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि इस चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हमारे नींद के संपूर्ण भाव अर्थ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।